सो गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय चैनल एमएससी चैप्टर। इन टुडेज लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इनडिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका स्टेटमेंट देखते हैं, इसका स्टेटमेंट क्या है उसको समझेंगे और उसके बाद हम प्रूफ करेंगे अपना स्टेटमेंट का प्रूफ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका स्टेटमेंट पढ़ते हैं, स्टेटमेंट में क्या लिखा है आइए देखते हैं। Let X be any set and toy equals to non-empty set and X. Then toy forms a topology on X known as indiscrete topology or tribal topology and X toy is called indiscrete topological space. अब ये स्टेटमेंट क्या कह रहा है इसको पहले समझते हैं। ये स्टेटमेंट कहता है कि सबसे पहले मैंने एक सेट डिफाइन करा है। सेट डिफाइन मीन्स हमने एक सेट माना है X, ठीक है। और ये क्या कहता है कि लेट एक्स बी एनी सेट, ठीक है। अब जो ये हमारा टॉय है, ये टॉय क्या कहता है, ये टॉय फर्स्ट ऑफ ऑल होता क्या है, ये टॉय होता है हमारा एक्स के सब सेट्स का कलेक्शन, ठीक है। देखिए जो ये टॉय है यहाँ किस टाइप से डिफाइन कर रहे हैं। एक ये इसमें क्या है, एक तो है फाई, ठीक है, नॉन एम्प्टी सेट, और पूरा का पूरा है एक्स स्पेस ले रहे हैं इसमें, ठीक है। इस टॉय में दो मेंबर हैं, इस टॉय में क्या है, दो मेंबर हैं। एक तो है हमारा ये नॉन एम्प्टी सेट और एक ये है हमारा क्या एक्स। अब आगे समझते हैं। अगर कोई सेट हम एक्स ले रहे हैं या कोई भी सेट ले ले, तो उसमें जो टॉय है ये सिर्फ दो एलिमेंट ही हैं, जिसमें टॉय में दो ही एलिमेंट होंगे, एक तो फाई और एक एक्स। तो ये जो टॉय है इस सेट एक्स पर, तो ये टोपोलॉजी का क्या करेगा, फॉर्मेशन कर देगा इस एक्स पर। और इस टोपोलॉजी को हम क्या कहेंगे, इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी, ठीक है। क्या कहेंगे, इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी, या कहेंगे हम ट्राइबल टोपोलॉजी, ठीक है। अब ये ट्राइबल टोपोलॉजी क्यों कह रहे हैं ये मैं आपको आगे बताऊंगी, ओके। आगे और साथ ही साथ ये जो हमारा पेयर है इसको क्या बोलते हैं हम, इनडिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस, ठीक है। मैं आपको पहले एक रफली फॉर्मेट बता देती हूँ कि रफली फॉर्मेट में क्या है। देखिए यहाँ देखिए, हमारे पास एक एक्स क्या है, एक हमने कोई भी एनी सेट लिया है, ठीक है। और हमें पता है ये टोपोलॉजी, ये जो टॉय है ये क्या है, हमारा एक्स का सबसेट्स का क्या है, सबसेट्स का क्या है, कलेक्शन है, ठीक है। कलेक्शंस है ये हमारा, ठीक है। और इसमें जो ये टॉय है ये इक्वल दे रखा है हमारा एक नॉन एम्प्टी सेट के और एक एक्स के, ठीक है। तो ये तो हमारी जो एक कंडीशन है ना, ये सबसे मिनिमम कंडीशन बनी है इसमें, ठीक है, सबसे छोटी कंडीशन। और इसमें कोई और पेयर नहीं बन सकता, इसमें सिर्फ दो पेयर हैं, एक नॉन एम्प्टी सेट फाई और एक एक्स का, ठीक है। अगर देखते हैं, अगर ये हमारा टॉय इस एक्स पर, ये टॉय अगर इस एक्स पर टोपोलॉजिकल क्या कर दे, फॉर्मेशन कर दे, तो हम इसे क्या कहेंगे, इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी, क्या कहेंगे, इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी। अगर ये टॉय इस एक्स पर क्या कर दे टोपोलॉजिकल फॉर्मेशन कर दे, तो हम इसे कहेंगे इनडिस्क्रीट टोपोलॉजिकल और या ट्राइबल टोपोलॉजी, ठीक है। ट्राइबल टोपोलॉजी तो मैं आपको बताऊंगी कि क्यों कह रहे हैं। एंड देन ये जो हमारा पेयर है एक्स और टॉय, तो हम इसे क्या कहेंगे, इनडिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस। तो आइए अब इसका प्रूफ देख लेते हैं, इसका प्रूफ में ये क्या कह रहे हैं, ठीक है। तो इसका प्रूफ देखते हैं। इस प्रूफ में इन्होंने ये कहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें वही टोपोलॉजी की तीनों कंडीशन सॉल्व करनी होती है। टोपोलॉजी की तीनों कंडीशन कौन सी होती है, मैंने आपको पहले लेक्चर्स में बताया है। एक तो अगर हमें फाई और एक्स दिया है वो बिलोंग करना चाहिए टॉय में। सेकंड कंडीशन है अगर हमारा G1 बिलोंग कर रहा है टॉय में और G2 बिलोंग कर रहा है टॉय में, देन उनका इंटरसेक्शन भी बिलोंग करेगा टॉय में। देन थर्ड लास्ट कंडीशन ये है कि इफ़ अगर हमारा G लैम्डा बिलोंग कर रहा है टॉय में, एवरी लैम्डा बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट वेयर इंडेक्स इज अ आर्बिट्री सेट, देन इनका अगर यूनियन कर देते हैं वो भी हमारा किस में क्या करेगा, टॉय में क्या करेगा, बिलोंग करेगा, और उसको कह देंगे देन इज सेट टू बी अ टोपोलॉजी, ओके। यही करना है मैं इस प्रूफ में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिख देते हैं कि हमने माना है लेट एक्स बी अ
लेट एक्स बी एनी सेट, ठीक है। एंड हमने लिया है कि जो ये हमारा टॉय है वो इक्वल होगा किसके, नॉन एम्प्टी सेट और एक्स के, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा है। अगर हमारा कोई, हमने माना है कि अगर कोई सेट हमारा एनी सेट है एंड जो टॉय है वो हमारा क्या है, इक्वल है। ये हमें वैसे क्वेश्चन स्टेटमेंट में भी गिवन है। यहाँ पे देखिए, लेट एक्स बी एनी सेट एंड टॉय इक्वल्स टू किसके, देन दो मेंबर्स के, ठीक है। अब देखिए, अगर टोपोलॉजिकल स्पेस हमें प्रूफ करना है तो वही हमें क्या करना है, मैं दूसरा पेन यूज़ करती हूँ यहाँ पे। हमें कंडीशन प्रूफ करनी होगी, तो हमें पहले T1 प्रूफ करना होगा। T1 क्या कह रहा है, तो हमें क्लियरली लिखना है कि, क्लियरली लिख देंगे यहाँ पे, क्लियरली हमें पता है कि फर्स्ट कंडीशन को प्रूफ करने के लिए हमें क्या होना चाहिए कि नॉन एम्प्टी सेट हमारा ये बिलोंग करना चाहिए किसमें, ये टॉय में बिलोंग करना चाहिए, ठीक है। और ये जो हमारा सेट है ये भी बिलोंग करना चाहिए किसमें, ये भी टॉय में बिलोंग करना चाहिए। यानी हमारे पास क्लियरली 2 है यही। और देखिए तो हमारे पास जो भी ये टॉय के इक्वल है उसमें भी 2 ही मेंबर्स हैं, और हमारी जो फर्स्ट कंडीशन है उसमें भी हम 2 ही मेंबर्स लेते हैं, दो ही मेंबर लेते हैं, या 2 से ज़्यादा भी ले सकते हैं, पर हमारे पास 2 ही मेंबर हैं। तो देखिए हमने क्या कर दिया, ये हमारी हो गई प्रूफ, ठीक है। अब हमारी फर्स्ट कंडीशन अगर पूरी हो जाती है तो हम इसके सेकंड कंडीशन को प्रूफ करते हैं। मैं इसे थोड़ा ऊपर कर देती हूँ, आपको क्लियर दिखाई देगा। तो देखते हैं हम इसकी T2 कंडीशन क्या होती है। T2 कंडीशन में हमें पता है, रफली मैंने आपको बताया है, अगर हमारा एक G1 बिलोंग करता है टॉय में और G2 बिलोंग करता है टॉय में, तो उनका इंटरसेक्शन भी बिलोंग करता है किसमें, टॉय में। तो हम लिख देंगे, सिंस हमें पता है, हम लिख देंगे सिंस अगर हमारा नॉन एम्प्टी सेट एंड एक्स अगर बिलोंग करता है टॉय में, वहाँ पे तो G1 G2 इसलिए लिया था क्योंकि वहाँ पे काफ़ी सारे हमारे पास एलिमेंट बन जाते थे, सिंगलटन सेट वगैरह भी होते थे। पर यहाँ पे हमारे पास 2 ही मेंबर्स हैं, एक नॉन एम्प्टी सेट और एक एक्स, यानी सेट, या इस सेट को बोल सकते हैं या स्पेस बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये भी हमारा क्या बिलोंग करेगा, टॉय में। तो हम कह देंगे कि देयरफॉर जो हमारा ये क्या है, नॉन एम्प्टी सेट इंटरसेक्शन, अगर इन दोनों का इंटरसेक्शन कर दें, तो ये किसके इक्वल आएगा, ये आएगा नॉन एम्प्टी सेट के। और ये नॉन एम्प्टी सेट भी किस में बिलोंग करता है, ये भी टॉय में बिलोंग करता है। आई होप आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। मैं इसे बॉक्स में कर देती हूँ हाईलाइट के लिए, ठीक है। इन दोनों को हमने इंटरसेक्शन कर दिया, तो देन हमें पता चलता है कि हैंस, यहाँ पे एक लाइन लिख देंगे कि हैंस द इंटरसेक्शन, क्या, इंटरसेक्शन ऑफ टू ओपन सेट्स इज ओपन, ठीक है। आई होप आपको ये कंडीशन समझ में आ गई होगी। देन हमारी लास्ट कंडीशन जो थी वो है हमारी T3। अब T3 में मैंने आपको पहले बताया था, रफली जो बताया था, मैं इसे थोड़ा ऊपर कर देती हूँ, कि T3 में बताया था कि अगर G लैम्डा बिलोंग करता है टॉय में और जो हमारा लैम्डा बिलोंग करता है इंडेक्स सेट, और हमें पता है हमारा इंडेक्स सेट जो होता है वो फाइनाइट हो सकता है, इनफाइनाइट हो सकता है, काउंटेबल हो सकता है, मे बी अनकाउंटेबल हो सकता है, तो हमें वो कुछ भी मिल सकता है, ठीक है। देन हमें अगर T3 प्रूफ करना है तो हमें पता है, मैं पेन ब्लैक से लिख देती हूँ, लिख देंगे हम यहाँ पे कि हमें पहले से पता है, सिंस कि जो हमारा नॉन एम्प्टी सेट और एक्स है ये बिलोंग करता है टॉय में, तो हम कह देंगे कि देयरफॉर अगर हम इन दोनों का यूनियन करेंगे तो हमारे पास क्या कंडीशन आएगी, एक्स आएगा। और ये एक्स किस में बिलोंग करता है, ये बिलोंग करता है टॉय में। और मैं इसे हाईलाइट कर देती हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। तो अब इनका हमने इंटरसेक्शन कर दिया, तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि हैंस, सॉरी यहाँ पे इंटरसेक्शन किया है, यहाँ पे यूनियन किया है, ओके। तो हम यहाँ पे लाइन लिख देंगे, हैंस द यूनियन ऑफ बोथ द ओपन सेट इज अगेन ओपन, ओके, ठीक है। अब देखिए हमारी तीनों की तीनों कंडीशंस ये क्या हो गई हैं, सेटिस्फाइड हो गई हैं। तो हम इसको क्या लिखेंगे,
हम लास्ट में लिख देंगे कि हमारे पास क्या है, हम इसको लिख देंगे कि 10, हम क्या लिखेंगे कि 10 जो ये हमारे पास टॉय है ना, ये किस फॉर्म में है, ये फॉर्म्स अ टोपोलॉजी ऑन एक्स, ठीक है, ऑन एक्स। और नोन एज लिख देंगे, नोन एज हम इसे बोल सकते हैं इनडिस्क्रेट या और ट्राइबल टोपोलॉजी एंड लिख सकते हैं कि ये जो हमारा पेयर है, ये एक्स और टॉय का जो पेयर है हमारा, इसे क्या बोलेंगे, इज कॉल्ड टोपोलॉजिकल स्पेस। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। हमें जो टॉय है ये टोपोलॉजिकल ऑन किस पर है, टोपोलॉजिकल है एक्स पर, और नोन एज से हम इनडिस्क्रेट और ट्राइबल टोपोलॉजी के नाम से जानेंगे, और ये जो पेयर है वो टोपोलॉजिकल स्पेस के नाम से। ये हो चुकी है हमारी स्टेटमेंट प्रूफ, बिल्कुल आपके सामने है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जो आपको एक बात और बतानी है, ये जो मैं आपको फॉर्मेट करा रही हूँ आप एग्ज़ाम में बिल्कुल डिटो कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं आने वाली। और क्योंकि जिस फॉर्मेट से हम एग्ज़ाम में करेंगे उस तरह से ही हमें नंबर प्रोवाइड होते हैं, एग्ज़ामिनर जितना खुश होगा हमारी नोटबुक को देखकर हमारे उतने ही अच्छे नंबर आते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गई होगी। और मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में, एक छोटी सी वीडियो होगी 2 या 3 मिनट्स की, जिसमें मैं बताऊंगी आपको ट्राइबल टोपोलॉजी क्या होती है, एकदम फुल फॉर्म में कि ट्राइबल टोपोलॉजी होती क्या है। ये यूज़ हुई है ना यहाँ पे वर्ड ट्राइबल टोपोलॉजी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए हमारी वीडियो के साथ ऐसे ही। थैंक यू वेरी मच।